डियर फ्रेंड्स, ब्रदर एंड सिस्टर, मैं आज आपके सामने एंथ्रोपोलॉजी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषयवस्तु बैंड यानी वृंद, आयावरी, घुमक्कर समूह को लेकर आया हूँ। यह बीपीएससी की परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछता ही रहता है। शॉर्ट नोट्स में तो निश्चित रूप से आता है। बार बार पूछे जाने के कारण यह बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है, इसलिए मैं इसको विस्तारपूर्वक इस पर भी चर्चा करूंगा। बैंड क्या है, यानी वृंद क्या है, आयावरी समूह, घुमक्कर समूह, ये सब एक ही चीज़ है। अब आप बिंदु पर आते हैं कि बैंड मानवीय सामाजिक संगठन का एक प्राचीनतम रूप है, जिसमें 200 व्यक्तियों का अधिकतम समूह होता है, जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में घुमक्कर यानी आयावरी जीवन व्यतीत करता है। ये एक साधारण सा परिभाषा है बैंड की। यह मानवीय सामाजिक संगठन का प्राचीनतम रूप है, जिसमें व्यक्तियों की संख्या 20 से लेकर अधिकतम 200 तक होती है, जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में आयावरी अथवा घुमक्कर जीवन व्यतीत करता है। अब आगे चलते हैं दोस्तों कि इसमें विशेषता किस किस प्रकार की पाई जाती है, किस किस विशेषताओं से बैंड युक्त होता है। इस बात को जानना जरूरी है, ताकि और उन विशेषताओं को विस्तारपूर्वक कॉपी में चर्चा करना है लिखने के समय। चलिए, विशेषता क्या है, क्या देखते हैं कि मानवीय सामाजिक संगठन का यह प्राचीनतम रूप है। ठीक है, क्लियर है। दूसरी विशेषता क्या है, इसमें व्यक्तियों का जो समूह होता है वह 20 से लेकर 200 के बीच होता है, और इसका निवास स्थान एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में होता है। इसमें गौर करने लायक है दोस्तों कि निवास स्थान एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का मतलब है यह जो घुमक्कर और आयावरी समूह है, ये जो घुमक्कर जीवन व्यतीत करता है वह उसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत करता है। अगला पॉइंट है समरक्त समूह। समरक्त समूह मतलब वो जो झुंड है, वो जो समूह है, उसमें जितने भी व्यक्ति हैं वो सब सगे संबंधी होते हैं, और उन लोग एक समान रक्त के होते हैं। उन लोगों के बीच रक्त का संबंध पाया जाता है, यानी सगा संबंधी होते हैं, बहुत ही नज़दीक के सगा संबंधी होते हैं। अगला पॉइंट है सभी सदस्य बंधुत्व के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। जब उनके बीच समरक्त संबंध है, सगा संबंधी है, स्वाभाविक है कि सभी सदस्य बंधुत्व के सिद्धांत पर आधारित होंगे। अगला पॉइंट है बहिर्विवाही समूह। बहिर्विवाही समूह मतलब समूह के बाहर विवाह साथी का चुनाव। क्लियर है दोस्तों। जब वो समरक्त संबंधी हैं, आपस में रिलेटिव्स हैं, तो आपस में शादी विवाह नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो विवाह साथी का चुनाव किसी दूसरे समूह से करते हैं, इसलिए इन्हें बहिर्विवाही समूह भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों आत्मनिर्भर स्वायत्त इकाई। आत्मनिर्भर स्वायत्त इकाई क्या होता है, तो ये अपने आप में निर्भर हैं, इनके समस्त क्रियाकलाप किसी दूसरे चीज़ पर निर्भर, दूसरे समाजों पर निर्भर नहीं करती हैं। अगला पॉइंट चलते हैं दोस्तों, भौगोलिक एवं पर्यावरण पर आधारित अर्थव्यवस्था होती है इनकी। इनका आर्थिक क्रियाकलाप भूगोल और पर्यावरण पर निर्भर करता है। कहने का मतलब है जिस निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत ये लोग रहते हैं, उसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत अपने सभी प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं। जो भी उनको इनकी जो अवस्था अभी भी है, वो आखेटन एवं खाद्य संकलन की अवस्था है, एकदम प्रारंभिक अवस्था है। मानव समाज की प्रारंभिक अवस्था जो थी अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाकलाप की, उसी अवस्था में अभी भी ये लोग जी रहे हैं। तो जिस निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में ये लोग निवास करते हैं, ये जिस निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत ये लोग घुमक्कर जीवन व्यतीत करते हैं, उसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में इनको जो भी उपलब्ध होता है आखेटन एवं खाद्य संकलन के द्वारा, उसी पर ये अपनी जीवन यापन करते हैं। चलिए, अगला पॉइंट कहते हैं, यहाँ पर हम लोग चर्चा की है अर्थव्यवस्था, आर्थिक क्रियाकलाप। आर्थिक क्रियाकलाप के आधार पर बैंड आयावरी समूह को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक है हंटिंग बैंड्स, दूसरा है पास्टोरल बैंड्स। हंटिंग बैंड्स का मतलब है आखेटक खानाबदोश समूह। आखेटक खानाबदोश समूह का मतलब है कि वैसे खानाबदोश समूह
खानाबदोश समूह या आयावरी समूह या घुमक्कर समूह जो जिनकी अर्थव्यवस्था या आर्थिक क्रियाकलाप आखेट मतलब शिकार, छोटे मोटे जीव जंतु का शिकार, विशेषकर मछली के शिकार, मछली का शिकार ये लोग करते हैं, एक विशेष विधि के द्वारा करते हैं। अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में अलग अलग तरीकों से आखेटन प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है, तो ये आखेटक खानाबदोश समूह के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है दोस्तों पशुपालक खानाबदोश समूह। आपने सुना होगा कादर जनजाति पशुपालक है, पशुपालक खानाबदोश समूह है, पास्टोरल बैंड्स है। तो जो पशुपालक खानाबदोश है वो पशु चारण का काम करते हैं, पशु पालते हैं। और पशु के रूप में इनका जो मुख्य रूप से क्या है, भेड़ है, बकरी है। तो भेड़ बकरी से इसको मांस भी प्राप्त हो जाता है, दूध भी प्राप्त हो जाता है। इस तरह से उनका जो है भरण पोषण आर्थिक क्रियाकलाप चलता है। तो पास्टोरल बैंड्स की एक विशेषता होती है, ये चारागाह, जिस क्षेत्र में चारागाह की उपस्थिति होती है, चारागाह प्राप्ति होती है, चारागाह की संभावना होती है, या उस भौगोलिक क्षेत्र में चारागाह उपलब्ध रहता है, वहाँ पर उसका निवास स्थान चला जाता है। जब उस क्षेत्र का चारागाह समाप्त हो जाता है या समाप्ति के कगार पर होता है, तो वे फिर उस क्षेत्र को छोड़ करके दूसरे क्षेत्र में जहाँ चारागाह की उपलब्धता है उस ओर चले जाते हैं। और इस प्रकार से इनमें जो है सो आर्थिक क्रियाकलाप के आधार पर इनका जो घुमक्कर जीवन है वो क्रियाशील रहता है। अब आगे चलते हैं बंधु, राजनीतिक संरचना। राजनीतिक संरचना के अंतर्गत क्या होता है? राजनीतिक संरचना के अंतर्गत इसमें समूह का एक मुखिया होता है, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। यह समरक्त समूह है, परिवार की संख्या मैक्सिमम 20 से लेकर 200 तक होती है। तो उस समूह का एक मुखिया होता है जिस पर समूह का उत्तरदायित्व रहता है। एक बात विशेष गौर करने वाली बात है, इनका पद आनुवंशिक नहीं होता है। मुखिया का पद इनमें आनुवंशिक नहीं होता, बल्कि योग्यता एवं क्षमता पर आधारित होता है। अर्थात इनमें लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप पाया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों, समूह में सदस्यों की संख्या। समूह में सदस्यों की संख्या अधिक हो जाने पर ये कई समूह में विभाजित हो जाते हैं और कभी कभी सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से कई समूह मिलकर एक हो जाते हैं। इस प्रकार से इनमें विखंडन और विलय की प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। सुरक्षात्मक दृष्टिकोण की हम लोग आज चर्चा किए हैं। जब कोई एक समूह दूसरे समूह पर हमलावर हो जाता है, ऐसी स्थिति में ये लोग अनेक समूह मिलकर एक हो जाते हैं ताकि बाहरी आक्रमण से बचा सके या बाहरी आक्रमण से अपने आप को सुरक्षित किया जा सके। इसी में एक बिंदु और है दोस्तों, जब समूह का आकार काफी बड़ा हो जाता है तो कुछ निश्चित नियमों एवं मूल्यों के आधार पर समूह की एकता एवं संगठन को बनाए रखने का भी प्रयास किया जाता है। तो ऐसे विस्तृत आकार को हॉर्ड के नाम से जाने जाते हैं। हॉर्ड मतलब झुंड। झुंड क्या हुआ? बैंड का ही एक विस्तृत रूप झुंड कहलाया, झुंड के नाम से जाना जाता है। निष्कर्ष क्या निकलता है दोस्तों? निष्कर्ष निकलता है, देखा जाता है यहाँ पे सामाजिक संरचना, राजनीतिक संरचना, आर्थिक क्रियाकलाप और इसकी विशेषताओं के चर्चा के साथ साथ बैंड की परिभाषा एवं होड की परिभाषा तक हम लोग पहुँचे हैं। निष्कर्ष क्या निकलता है? किन किन जनजातीय समाज में, कैसे कैसे समाजों में इस प्रकार का व्यवस्था का स्वरूप पाया जाता है। तो अध्ययन के आधार पर ऐसा माना जाता है। अध्ययन मतलब विद्वानों ने माना है। अध्ययन के आधार पर विद्वानों का मानना है कि बैंड मानवीय संगठन का प्राचीनतम रूप है। मानव अपने जीवन के प्रारंभिक अवस्था में शायद बैंड के रूप में ही, वृंद के रूप में ही, आयावरी समूह के रूप में ही घुमक्कर जीवन व्यतीत किया होगा एवं संगठित हुआ होगा।
इस कारण आज भी कुछ प्राचीन समाजों में बैंड रूपी सामाजिक संगठन का स्वरूप पाया जाता है। भारत सहित विश्व के अनेक देशों में बिरहोर, असुर, चेंचू जनजाति, कादर, बुशमैन, एस्किमो जनजाति में बैंड रूपी सामाजिक संगठन का स्वरूप पाया जाता है। दोस्तों, बैंड का एक छोटी सी परिभाषा, उसकी विशेषता, उसकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक संगठन का एक छोटा सा परिचय है। लेकिन इसमें एक बात और गौर करने बात है, सिर्फ अकेला एक क्वेश्चन नहीं पूछता है, इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और आता है, वो है बैंड और जनजाति में अंतर क्या है, वृंद और जनजाति में अंतर क्या है। पहले भी ट्राइब चैप्टर में मैंने बताया है कि ट्राइब में मुख्यतः 5 प्रकार के विशेषताओं का समावेश रहता है। अभी मैंने बताया कि बैंड में किस प्रकार के विशेषताओं का समावेश आता है। आइए मैं ट्राइब के विशेषताओं के विषय में कुछ मूल प्रकाश डाल दूं। ट्राइब के विषय में क्या है 5 विशेषता। यह निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में अस्थायी रूप से निवास करने वाला होता है। इसमें बृहत जनसंख्या पाई जाती है, इसकी अपनी भाषा एवं संस्कृति होती है। इनमें टोटम संबंधी विश्वास पाया जाता है, समगोत्रीय विवाह का निषेध पाया जाता है और यह एक अंतर्विवाही समूह है। अभी मैंने बताया कि बैंड क्या है, बहिर्विवाही समूह है। ट्राइब क्या है, अंतर्विवाही समूह है। ये समूह के अंदर विवाह करते हैं। किसी भी व्यक्ति को अपनी जनजाति के बाहर विवाह करने की अनुमति नहीं होती है। चलिए अंतर पर चलते हैं। ट्राइब का जो विशेषता है, ये 5-6 मौलिक विशेषताएं हैं। अब इन विशेषताओं को लिखते हुए मैं आगे आप लोग लिखेंगे कि बैंड और ट्राइब में अंतर क्या है। उन अंतर को भी अब मैं अभी वो एक बार एक करके आपको बताऊंगा। जनजातीय जनसंख्या, पहला, जनजातीय जनसंख्या का आकार काफ़ी बड़ा होता है, यह लाखों में हो सकता है। वृंद की अपेक्षा इसकी जनसंख्या काफ़ी बड़ी होती है। जनजातियों का निवास स्थान अस्थायी होता है, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में अस्थायी होता है, ये अस्थायी रूप से निवास करते हैं। लेकिन बैंड क्या है, ये निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में घुमक्कर जीवन व्यतीत करते हैं। जनजातीय, अगला पॉइंट चलते हैं दोस्तों। जनजातीय व्यवस्था क्या है, इसमें इंडोगेमी का प्रावधान है। यह अंतर्विवाही है, किसी भी व्यक्ति को अपनी जनजाति के बाहर विवाह करने की अनुमति नहीं होती। हालांकि समगोत्रीय विवाह का निषेध होता है, समगोत्रीय विवाह का निषेध होता है और बहुत ही स्ट्रिक्ट अनुशासन होता है। कोई भी व्यक्ति इस अनुशासन को तोड़ने का साहस नहीं कर पाता है। संथाल जैसे जनजाति में समगोत्रीय विवाह की स्थिति में बिटलाहा कर दिया जाता है। बिटलाहा का प्रावधान है, सामाजिक सजा है बिटलाहा। इसका मतलब होता है समूह में हुक्का पानी बंद कर देना, समाज से बेदखल कर देना। संथाल जनजाति में यह सबसे कड़ी व्यवस्था है। परंतु बैंड में क्या होता है, वृंद में क्या होता है, अयावरी समूह में क्या व्यवस्था है, ये बहिर्विवाही समूह है। वृंद के जो सदस्य होते हैं वो समरक्त समूह होते हैं, आपस में सगे संबंधी होते हैं, इसलिए आपस में विवाह साथी का चुनाव नहीं किया जा सकता है। इसलिए यह समूह बहिर्विवाही होता है। अपने विवाह साथी का चुनाव क्या करते हैं, अपने विवाह साथी के चुनाव के लिए समूह के बाहर विवाह साथी का चुनाव करते हैं अथवा यौन संबंध स्थापित करते हैं। अगला पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। जनजातीय समाज की राजनीतिक व्यवस्था, जनजातीय समाज की राजनीतिक व्यवस्था काफी बड़ी होती है, जबकि बैंड वृंद के अंतर्गत राजनीतिक संरचना के अंतर्गत एक मुखिया का पद होता है जिस पर समूह का उत्तरदायित्व रहता है। वह पद अनुवांशिक न होकर के योग्यता एवं क्षमता पर आधारित होता है और उनमें लोकतांत्रिक व्यवस्था का स्वरूप भी पाया जाता है। एक बात इसमें गौर करने लायक है दोस्तों,
बैंड में जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था का स्वरूप पाया जाता है, वहीं ट्राइब में की राजनीतिक संरचना के अंतर्गत जो पद होता है, अनेक ट्राइब में, अनेक प्रकार की जनजातियों में यह पद आनुवंशिक रूप से भी पाया जाता है। मुखिया का पद अनेक ट्राइब में आनुवंशिक होता है, लेकिन बैंड में यह नहीं होता है। चलिए, धार्मिक व्यवस्था क्या है, जनजातियों का क्या विश्वास है। आज के आधुनिक परिप्रेक्ष्य में जनजाति ईसाई भी है, जनजाति हिंदू व्यवस्था का एक अंग भी है। जनजातियों ने प्रारंभ में उनका ऐसा विश्वास था कि उनके जो पूर्वज हैं, उनके जो देवी देवता हैं, वो आसपास के जंगल, पेड़ पौधे में निवास स्थान करते हैं। जैसे संथाल जनजाति का हम उदाहरण लेते हैं, उसमें मांझी थान का कॉन्सेप्ट पाया जाता है। आम महुआ का जो झुंड होता है, वहां पर उनका मांझी थान होता है। उनका मानना है कि उनके देवी देवता वहां पर निवास करते हैं। लेकिन बैंड में इस तरह का कॉन्सेप्ट का अभाव पाया जाता है। वृंद में इस प्रकार के कॉन्सेप्ट का अभाव पाया जाता है। हालांकि इनमें भी विभिन्न प्रकार के रोगों का इलाज जड़ी बूटियों के द्वारा किया जाता है, झाड़ फूक के द्वारा किया जाता है। ओझा एवं डाइन जैसा कॉन्सेप्ट पाया जाता है इनके अंदर। सांस्कृतिक स्थिति के अंतर्गत अब सांस्कृतिक विशेषताओं में चलते हैं। ट्राइब की अपनी भाषा और संस्कृति होती है। संथाल जनजाति का उदाहरण लेते हैं दोस्तों, बिहार के परिप्रेक्ष्य में संथाल जनजाति की अपनी भाषा लिपि होती है, ओलची की, 1925 में रघुनाथ मुर्मू द्वारा रचित है। परंतु बैंड में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं पाई जाती है। उसकी कोई अपनी भाषा एवं संस्कृति नहीं होती है। और जिस निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं, वहां की भाषा और संस्कृति को अपना लेते हैं। इसके अलावा उनके अंदर प्रथा एवं परंपरा पर आधारित अपनी पारिवारिक संस्कृति भी होती है, जिसका वो निर्वाह समय समय पर करते रहते हैं। तो ये एक फुल क्वेश्चन हो गया दोस्तों कि वृंद क्या है, ट्राइब क्या है, और वृंद और जनजाति में अंतर क्या है। एक फुल क्वेश्चन है बीपीएससी के लिए, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आशा करते हैं कि आप लोग पूरी तरह से समझ गए होंगे कि बैंड क्या है और ट्राइब क्या है, बैंड की क्या विशेषता है, ट्राइब की विशेषता है, इन दोनों के बीच किस प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक दोनों में अंतर है। तो दोस्तों, वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं वादा करता हूं कि बीपीएससी के जितने भी सिलेबस इंपॉर्टेंट हैं, जो भी बिंदु हैं, सोशल एंथ्रोपोलॉजी, इंडियन एंथ्रोपोलॉजी और फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, मैं एक एक बिंदुओं का वीडियो बना करके आपको पेश करूंगा, और इस वीडियो से आपको पूरा लाभ होगा। धन्यवाद।